अस मेरी शहज़ादी ने पहले सलाम किया जी। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम और फजल के साथ जी एक नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ये देखें जी, सुबह सुबह नाश्ते का टाइम है और मैं लेके आया हूँ बाहर से ये बंद के हैं, शीर माल के हैं, या तो शीर माल कहते हैं। 50 रुपये का एग मिलता है माशाल्लाह से। बर्गर हमने इसी के ही बनाए थे जी, वो जो दूसरे थे छोटे वाले। और यहाँ शहज़ादी अब सलाम करना। वालेकुम अस्सलाम सलाम। वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? हम ठीक ठाक हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। गले ख़राब हो गए, किस वजह से ख़राब हुए हैं? मेरे ख्याल में अंजीर खाने से। कल जो है ना अंजीर बहुत खाई है वहाँ पे। अंजीर खाने से इसका गला ख़राब हुआ होगा, लेकिन मुझे तो पका वो है कि आजकल वो गोश्त वगैरह ना, वहाँ भी चावल खाए थे तो चिकनाहट उसमें ज़रा ज़्यादा थी, ऊपर ठंडा पानी वगैरह पिया है। मैंने नहीं खाए थे चावल। तो बाकी ये है कि हमारे मेहमान जो है ना वो रुके हैं मानसेरा में 2 दिन के लिए। ये देखें जी, मैंने देसी खाद शामिल करके और मिट्टी भी वहीं से लाए थे, खेतों वाली मिट्टी। उसके बाद जो है ना थोड़ा सा देसी खाद यानी गोबर शामिल किया है। थोड़ा सा ज़्यादा शामिल करने से पौधे जल जाते हैं। फूल लाए हैं छोटे छोटे मुख्तलिफ़ किस्म के, पुदीना लाए हुए हैं। अब ये सारा कुछ लगाएंगे जी इंशाल्लाह। कुछ आप लगाना, कुछ मैं लगाऊंगी। कहते हैं ना कि किसी के हाथ से फूल जो है जल्दी लग जाता है, किसी के हाथ से फूल सूख जाता है। ये मेरी सुपरवाइज़र है जी, ऊपर बैठ के मेरे को मशवरे नहीं, दे मैं रहे। बैठ के सुपरवाइज़र भी हूँ, लेकिन ये है कि बताना, हरी बोतलों में मैं लगाऊंगी, दूसरी बोतलों में आप लगाना ना। सफ़ेद बोतलों में मैं लगाऊंगा। तो देखना जी फ़कीर आदमी के हाथ के लगे हुए पौधे कैसे तो लगते ये हैं। तो फिर पता चलेगा ना, क्योंकि बोतलों में क्या ना कि किसके हाथ से फूल लगते हैं। क्योंकि गांव से चाची मेरी जो लगाती है ना फूल, उसके हाथों से इतनी जल्दी फूल लग जाते हैं। तो आज हमें भी ट्राई करनी है। इंशाल्लाह जी। चलें जी, शुरू करते हैं अल्लाह पाक का नाम लेके। इंशाल्लाह ज़रूर बरकत होगी। मिट्टी खाद जो बनाई थी वो सारी बोतलों में शामिल कर दी है। अब जो है ना इसमें डालेंगे पानी, क्योंकि अंदर से पट्टी जो है ना नरम होए। तो मुझे से अच्छा भी धूप की वजह से दिखाई नहीं दे रहा। तो फिर उसके बाद ये ना सारी बोतलें, ये देखिए बाहर सारी बोतलों में मिट्टी डाल दी है। तो अब जो है ना इसमें हम लोग फूल लगाना शुरू करेंगे। कल गांव से जो लेके आई हूँ, तो फिर देखेंगे कौन से फूल जो है ना जल्दी लगते हैं। पुदीना भी लेके आई हूँ, वो बड़े डब्बे में पुदीना लगा लेंगे, सही है ना? ये इसमें से ये जो छोटे छोटे फूल है ना, ये आपको मैं भी दिखाऊँ। ये वाले फूल इस तरह के ना, ये इसी तरह रहते हैं ना। तो वही मेरी चाची और कज़न भाभी जो मेरी है वो बोल रही थी कि इसको जाके ना लगाना इस बोतलों में। ये है कि ये इसी तरह रहेंगे और ये इतने प्यारे लगते इसी तरह रहेंगे। तो मैं पुदीना तो मेरा काफ़ी सूख चुका है, लेकिन मैं जो कि जल्दी जल्दी इसको भी लगा लेती हूँ मिट्टी में। ये तो रात को ला के हमने मिट्टी में रख दिए थे, देर बहुत हो चुकी थी रात को। तो अभी मैं जो है ना बीच बीच में से निकाल के उनको दूंगी, लगाएंगे। जैसे हमारा तय हुआ था जी। तू मेरे वाले में क्यों लगा रही है? अभी तूने क्यों हाथ डाला है उसमें? अब ये बीच वाले में ना इसने हाथ मारा है। अगर यहाँ का पौधा ना लगे ना तो इसका कसूर है। सफ़ेद वालों में मैंने लगा दिए हैं जी। ये देखें, कुछ फूल टाइप हैं, कुछ छोटे छोटे रंग बिरंगे पत्तों वाले पौधे हैं। सोनिया, ये इस तरह फिर इधर मेरे को कील मारनी पड़ेगी। तो ये इस तरह ऊपर जाएंगी ना। फिर ये जो ये इस तरह के ना, ये ऊपर इस पे भी ऊपर लगाना है यहाँ। और भी पड़े हुए हैं, इस तरह लगानी है इनको। बस फिर थोड़ा घेरा करके सुराख ना इनको लगा। मैं एक छोटा सा कील ऊपर ठोकता हूँ ना इनको, ताकि वहाँ से कपड़े के साथ सपोर्ट मिल जाए। ये इस तरह होंगे, क्योंकि अल्लाह करे लग जाएं जी, बड़ी प्यारी लगेंगी। ये देखें, काफ़ी हद तक हमारा जो है ना गमलों का काम मुकम्मल हो चुका है। सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना 2-3 फूल रह गए थे, तो वो अभी उसी बोतल में लगा रहे हैं। तो ऊपर भी ये और यहाँ पे कह रहे हैं कि वहाँ से दूसरी वो जो फूल है ना वो निकाल के यहाँ लगा लो छोटे छोटे। तो मैंने ये वाले डब्बे में लगाए हैं, क्योंकि ये डब्बे में बड़े गमला भी मेरे पास कोई नहीं था। तो ये इसमें मैंने कुछ लगा लिए, कुछ इसमें मैंने लगा लिए। पुदीना मेरा था वो इसमें लगाया, क्योंकि वो पुदीना जो है ना और ज़्यादा वो बढ़ेगा, तो इसलिए मैंने बोला थोड़ा सा खुले बर्तन में लगाऊं।
गमले लाएंगे। तो ये अब ऊपर दूसरे वाले निकाली या नहीं निकाली, यही लगा रही हो? मैंने आपको बोला यही लगा दो, अच्छे लगेंगे। तो कुछ यहाँ से नर्सरी से भी लाएंगे जी फूल, और जो है ना गमले, ये तो कल गांव से लेके आई थी, जो मट्टी थी नहीं थी मिल रही थी। अब अभी पता नहीं है कौन कौन से लगते हैं या नहीं लगते। जी ये बात भी नहीं है ना कि क्योंकि अभी एक हफ्ते के अंदर अंदर पता चल जाएगा ना, जो लगने वाले होंगे ना फूल वो लग जाएंगे, तो सूखने वाले फूल सूख जाएंगे। अभी यहाँ पे नर्सरी जाके ना वहाँ से पता करेंगे। सबसे ज़्यादा परेशानी हमारे लिए ये थी ना, हमारे पास खाद और गोबर वो नहीं थी, मिट्टी नहीं थी। तो कल वहाँ से फिर चाची के घर से चाची ने सारी मिट्टी वगैरह सब कुछ दिया है, तो लेके आए हैं। तो इंशाल्लाह साथ साथ आपके शेयर करते रहेंगे, जो फूल लगेंगे वो भी, और जो सूख जाएंगे वो भी। जो हम लोगों ने निशानी लगाई हुई है, जो मैंने लगाए हैं, जो इन्होंने लगाए हैं, आप पता चल जाएगा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुरुआत हो गई है, बिस्मिल्लाह हमने कर दी है। ये हमारा काम था जो हमारे बस में था, एक कदम उठा दिया हमने। अब दूसरा कदम मालिक का काम है उठाना। ये वो मालिक अब जो है ना इसको ज़िंदगी दे, हमने कोशिश कर ली। देखें यहाँ पे कुछ मेहनत मेरी भी है, बिल्कुल मिलजुल के किया है जी, जो कुछ भी किया है। जो फूल सूख जाएंगे वो मेरे ख्याल में आपकी तरफ से आ जाएंगे, जो लग जाएंगे वो मेरी तरफ डब्बों में लगाए हैं जी। यहाँ पे जो बर्तन हमारे पास फारिग थे, काफ़ी ज़्यादा बढ़ाएंगे इसको, क्योंकि अच्छा लगता है पौधी। से। देख के आए थे कल ना, कि घर में भी इसी तरह लगे हुए थे, तो हमने सोचा हमने भी इस तरह लगाएंगे। ये देखें। अच्छा मेरे को बोतलें सबसे ज़्यादा पसंद आई हैं ना, वो वाली। अब मेरा इरादा है कि इस तरफ भी जो है ना बोतलों वाली मामला यहाँ पे भी करूँ, क्योंकि यहाँ मेरा किचन होगा। तो इंशाल्लाह बड़े दरख्त भी लगाऊंगा। आजकल वो दरख्त आ रहे हैं छोटे वाले, फलों वाले दरख्त छोटे वाले आ रहे हैं। आजकल इंसान भी छोटे छोटे वो भी मेरी अपनी भाभी है कितनी छोटी सी। तो ये आर्टिफिशियल भी एक जो है ना मैंने कल लगा दिया था। बाकी जो कुछ भी है इंशाल्लाह अल्लाह पाक करेगा बेहतर हो जाएगा। इंशाल्लाह अच्छा लग रहा है बहुत। इन पतीलों को देख के जी मेरे को पुराना दौर याद आ गया। ये सोनिया की वालदा और भाई आते हुए लेके आए हैं। ये उन्हीं के घर में रह गए थे जब मैं कराची में गया था अपने मामू की बीमारी में इयादत के लिए, लेकिन वहाँ उनका अचानक इंतकाल हो गया था, तो फिर ये वहीं रह गए थे। ये जी इन दो पतीलों में जो स्टील के हैं, इनमें हम नाश्ता भी लगाते थे और इनमें शरबत भी लगाया है। ये नीचे वाला पतीला भी ये चने चावल वगैरह के लिए इस्तेमाल होता रहा है। तो उसके बाद ये पतीले फिर घर में रहे। घर में कोई बड़ी दुआ वगैरह होती थी तो इन पतीलों में हम पकाते थे। तो ये गिलास मैंने वो जूस की दुकान खोली थी, ये जो है ना उसके गिलास हैं। आइसक्रीम भी होती थी वहाँ, कुल्फ़ी फालूदा। तो आइसबर्ग में कराची आइसबर्ग को कोई जानता हो तो मैंने वहाँ पे तकरीबन 2-2.5 साल काम किया था। वहाँ से मैंने आइसक्रीम बनाना तो कुल्फ़ी बनाने का काम सीखा था। मैंने डिफेंस फ़ेज़ 4 में जो है फ़ेज़ 4 कह रहा हूँ, शेयर कमर्शियल मेरा फ़ेज़ 6 कहलाता है। फ़ेज़ कौन सा कहलाता है मुझे कंफर्म नहीं है। वहाँ मैंने दुकान भी खोली थी आइसबर्ग की, आइसक्रीम और कुल्फ़ियाँ वगैरह वहाँ पे मैंने रखी हुई थी, बेचता था। तो उसके बाद जो है महल्ले की सतह तक जो है ना मैंने ये काम फिर वहाँ पे भी काफ़ी अरसे किया। तो वो पतीले देख के मुझे वो पुराना दौर याद आ गया। मैंने कहा तो चलें तो आपसे भी थोड़ा शेयर करूँ। इन्होंने पतीले उठाए और मुझे उनके होटल का टाइम याद आ गया जी। इसी तरह ये होटल पे जो है ना अपने पतीले उठा के और सालन जो है लेके जा, लेकिन ये बड़े हैं तो वो पतीले जो थे ना छोटे थे, तो इसी तरह घर से उठाते थे और जो है ना लेके जाते थे। और ये जो है ना मेरी शादी की ट्रे हैं, ये पतीला है। ये वहाँ पे मैंने जो है ना जो पुराने कपड़े वगैरह लेके, वो जो मैं 3 लेके जाता था ना, गलत फहमी में ना पड़िएगा, वो पतीलों में सालन थोड़ा होता था तो 3 लेके जाता था। किसी में ज़्यादा होता था तो 1 ही लेके जाना पड़ता था, थोड़ा सा कम होता था तो 2, जितने उठा सकता था बस उतने आराम से। तो ये वाला जो पतीला है ना, ये मैंने वहाँ पे जो है ना कपड़े वगैरह लेके, कराची में अक्सर मेरी बहनें ने अगर वीडियो देखी हो तो किसी ने लिए होंगे तो उनको पता है। ये वहाँ पे मैंने कपड़े वगैरह लेके दे के अपने बच्चों के, जिस तरह इनके हो गए बच्चों के, तो फिर वो मैंने लिया था। नीचे ट्रे मेरी दिखाएं, ये मेरी शादी की उस टाइम, ये शादी पे ये ट्रे देख। तो ये कुछ सामान अभी वहाँ पे स्टोर में ही पड़ा हुआ है, बस कुछ हम लोगों ने निकाला था। तो इंशाल्लाह फिर कभी जी अभी कराची से आया था तो खारा पानी निकाला है कराची का। तो इंशाल्लाह फिर जब चक्कर लगेगा तो जो स्टोर में और बर्तन वगैरह हैं मेरे,
तो वो भी निकालेंगे, लेके भी शुरू हो आएंगे। जाती है, बंद नहीं करती। तो आपको दिखाना मुझे ज़रूरी है, आपको दिखा रही हूँ। आप शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, दस्तरखान हमारा लग गया। ये जी बनाया था शिमला मिर्च कीमा, इसमें से थोड़ा था, और फ्रीज किए हुए चावल थे, चावल भी पड़े हुए, मलाई ये सा, क्योंकि रोटियाँ तंदूर की, तवे की। मैंने भी चपाती बनाई है, मतलब कलारी जरूरत हो रही है मुझे जो है ना, मलाई के साथ खाना खिलाओ। मलाई भी पड़ी हुई है, बिस्मिल्लाह करते हैं। चल हसन आ नीचे। कीमा और मलाई दोनों खिलाओ। हमारे बाहर परिंदे बोल रहे हैं जी, बड़ा मज़े की है। अच्छा, तोतों से अच्छी आवाज़ ना दूसरे परिंदों की है। हसन हुसैन ने जी आज बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी पे काम किया है और बड़ा मज़ा आया है। मैं भी साथ था, जन्नत शहज़ादी भी थी, तो जाके ज़रूर वीडियो देखिएगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। चैनल का नाम है जी हसनैन एंड जन्नत, और मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सोनिया बेगम ने जी बनाई है चाय, और साथ हुसैन ले के आया है रस। तो अपने लिए लेके आए हैं खाने के लिए उनको चाय। मैं बेटी बात कर रही थी फ़ोन पे अपनी देवरानी के साथ, और इन्होंने मुझे बात नहीं करने दी। चाय 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 चाय, क्योंकि इनकी चाय का टाइम हो गया था। अच्छा जी, सोनिया की अम्मी और भाई को कल छोड़ के आए हैं गांव में, तो यहाँ सोनिया के साथ बैठ के तफसील बताऊंगा। वो गांव में अपने सोनिया की खाला भी रहती हैं, और सोनिया की एक खाला गांव से साथ ही आई थी, वो वहीं चली गई थी। तो कुछ फोतकियाँ हुई थी। यहाँ गांव की तरफ रिवाज है ना, जब आप दूसरे शहर में होते हैं तो फ़ोन पे ताज़ियत कर लेते हैं, जब आप वापस आते हैं ना तो आपको दुआ के लिए जाना पड़ता है, उनके घरों में जाना पड़ता है। तो सोनिया के भाई चले जाएगा वापस, और जो बच्चे आए हुए हैं वो भी वापस चले जाएंगे। 10 दिन, जाएगी अम्मी की 10 दिन 12 दिन बाद में रह जाएगी अम्मी। तो अम्मी को भी मैं बहैसियत मेरी मामी भी है और मेरी सास भी है, मैंने काफ़ी ज़्यादा इसरार कर चुका हूँ कि आप जो है ना, लगी हुई है ना, थोड़ा सा मम्मी की बातों का बुरा मत मानना। मैं बात तो यार मुकम्मल जी, होने दे। मैं उनको ये इसरार कर चुका हूँ कि आप जो है ना वहाँ से होके आएँ, फिर हमारे पास रहें। तो उनका इरादा ये है कि मैं बच्चे को रुखसत करके फिर वहाँ चली जाऊँगी। तो बोला मैं जो है ना कुछ अपना राशन वगैरह डाल के वहीं रहूँगी, तो अपना खाऊं पकाऊंगी। तो अब मैं उनको कितने उससे समझा चुका हूँ। उनकी अपनी एक वो है ज़िद है, वो कहती हैं नहीं मेरे बेटे इजाज़त नहीं देते बेटी के घर रहने का। तो मैं उन पर काफ़ी दलीलें भी दी, लेकिन वो नहीं सुन रही। अम्मी ने तो ये एक बार फिर बोलेगी, अगर वो मान गई। उनका इरादा ये कि मैं बेटी के घर ज़्यादा दिन ना रहूं, तो वहाँ पे जाके भी नहीं रह सकती, मुझे पता है, क्योंकि काम नहीं कर सकती, टांगें काम करती नहीं। तो फिर अगर ऐसा करना था तो मेरा मशवरा उनको ये था कि अगर आपने ऐसे ही रहना था तो फिर अपनी बहू को साथ ले आती, वो बेहतर था। तो हम तो यहाँ पे दूर हैं। हाँ, हम ये कर सकते हैं कि चलो एक हफ़्ते में नहीं, दूसरे हफ्ते जाके आपकी तरफ रौन लगा सकते हैं। बच्चों के स्कूल भी लग चुके हैं, हम वहाँ रह भी नहीं सकते। मामू का घर है हमारे वहाँ पे, तो लेकिन वो भी जो है ना वहाँ पे भी नहीं रह सकते। आपको पता है, बेटी का घर हुआ या बेटे का घर हुआ, दामाद का घर हुआ, वो बात कुछ और है। अब मैं जाता हूँ सालों के घर में रुक के आया हूँ 10-12 दिन, तो मुझे इतना ज़्यादा नहीं। तो बेटी माँ के पास ही आती है, अगर मैं दूर हूँ तो मेरे पास आके रहेगी। मैं जाती हूँ तो भाइयों के और माँ के पास। बात इनकी सही है जी। अगर मेरा छोटा भाई आया था, वो यहाँ रहते, या कोई भी भाई हो, तीनों में से कोई भाई भी यहाँ रहता, तो अम्मी उसके पास रहती, तो फिर तो कोई परेशानी नहीं है। मुझे तो बल्कि खफकी सी आती है इस बात पे कि जब वो कहते हैं नहीं बेटियों के घर में। मैं ये अनोखी बात सुन रहा हूँ, कितनी मैंने सासें देखी हैं, बल्कि वो बेटे होने के बावजूद बेटियों के पास साल 2-2 साल रह जाती हैं। दामाद अगर नहीं, हमारा इरादा ये भी यही चाहते हैं, मैं भी यही चाहती हूँ कि चले सर्दियों में भी ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि जोड़ों की तकलीफ है, वो सर्दी में ज़्यादा। मेरे साथ तो डबल रिश्ता है उनका। मैं तो मेरी मामी भी कहलाती हैं, सास तो बाद में बनी, पहले मामी थी मेरी। हमने बोला कि चलें आप जो है ना, जब खाला भी रहेगी 3 महीने तक, ये 3 महीने तक आप रुकोगी, तो यहाँ मेरे पास। अभी उसने बोला है अम्मी चलेगी गांव में भाई के साथ वापस आएगी, क्योंकि अभी मैं भाई को बोल के आई हूँ कि अम्मी को लेके आना। अब मैंने सोनिया को कहा तू जान सोनिया, मैं तो अपनी तरफ से बोल चुका हूँ, फिर मुझे नाराज़गी सी महसूस होती है, खफकी आती है। तो मैं अक्सर औकात है मेरा
मामला ऐसा है ना, क्योंकि मुझे कोई खपकी वगैरह हो, मैं मुंह पे इज़हार भी कर देता हूँ, मुझसे वो नहीं होता, दिल में बात कोई रखी नहीं जाती। तो अगर मुझे नाराज़गी हो मेरी शक्ल से ही पता चल जाता है, मैं बोल भी देता हूँ। भाई के साथ है ना, भाई वापस आएगा, अम्मी को भी साथ लेके मैं अम्मी को बोलूँगी। अगर अम्मी ने बोला नहीं मैं नहीं रुक सकती यहाँ पे, फिर मैं अम्मी को बोलूँगी भाई के साथ कराची वापस ही चले जाओ। हाँ, वापस चले जाओ, नहीं रह जहाँ सकती। पे अम्मी ने मकान है ना, वो मैंने आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर किया हुआ है, वहाँ मेरे अम्मी के किराएदार रहते हैं, उसकी 9 बेटियाँ ही हैं, बाप उनका सुबह काम पे चला जाता है, बेटियाँ ही हैं, मुझे पता है उनके घर में कोई, लेकिन अम्मी जब मैं हूँ ना, मैं बेटी हूँ, मुझे पता है ना, आप कराची में हैं, मेरी भाभियाँ हैं, बहन है वहाँ पे, मुझे पता है वहाँ पे उनके धोने का खाने का कोई मसला। यहाँ दूसरों को बोलने से बेहतर है कि फिर अपनी बेटी के घर रहो ना। कहती है कब्र है अबू की, मैं दरवाज़ा खोलूँगी तो बाहर, मैंने बोला अब अबू की कब्र के लिए यहाँ आप तज़ियत दुआ करें, कुछ भी करें, तो यहाँ से भी उनको सवाल आप पहुँच जाएगा। वहाँ से ज़रूरी नहीं है कि आप कब्र के ऊपर ही बैठी रहोगी, कि यहाँ पे मैंने बोला यहाँ से भी हम लोग जा सकते हैं। एक बार फिर मैं और ये बोलेंगे, अगर अम्मी ने बात ना मानी, अगर वो मान गई, समझ मेरी अम्मी ने ये बात ना मानी, तो फिर मैं जो है ना अपनी भाभी को भी सुबह मैंने कॉल पे यही बताया, फिर अम्मी को बोलूँगी नहीं अम्मी आप फिर जाओ, क्योंकि आप यहाँ रहोगी तो फिर मेरे को भी तकलीफ आएगी कि ये नहीं हो सकता। परेशान होंगे। बात दरअसल ये है ना कि अब लाजमी बात है, जब वो यहाँ रहेंगी, हमें पता है उनके हालात ऐसे नहीं है, वो अकेली रह नहीं सकती। नहीं, जब से तो अबू की मैयत लेके आए ना, फिर किसी और के दरवाजे पे रहने से बेहतर है कि यहाँ अगर अपनी बेटी के पास रहते हैं तो वो सबसे अच्छा नहीं है। अम्मी को चोट आई है, फिर दूसरी अम्मी की बीपी का भी मसला है, बीपी भी आई हो जाता है काफ़ी। अम्मी टेबलेट वगैरह देखा था उस दिन कितनी लेके आई हुई है साथ, तो फिर ये मेरे लिए भी परेशानी की बात है। अल्लाह ना करे कोई ज़्यादा मसला हो, कुछ हो जाए, तो फिर मैं अम्मी को ये मैं बोल रही हूँ कि अब मेरे पास ही रहो। मेरे तो अपने फौत हो चुके हैं, मेरे तो वो ज़्यादातर मामलात, मेरे को तो बड़ी खुशी होती है कि कोई घर पे आके चलो एक घर में रौनक लग जाती है। नहीं, रोटी क्या है, अम्मी आई है, मैंने अम्मी को पराठा दिया, अम्मी ने यकीन माने इतना सा मेरी अम्मी ने पराठा खाया है, और रोटी छोटी वाली तो बात, खाना नहीं खाती इतना पड़ी, बस अब नमाज भी कुर्सी के ऊपर जलमाज डाल के दी है, नमाज पढ़ती रहती है। मैंने बोला यहाँ पे फिर जो है ना गर्मी भी कम है, हर चीज़ की सहूलत है, मुझे पता होगा, मैं आपको टाइम पे जो है ना टेबलेट वगैरह भी दे दिया करूँगी सबको। उस दिन तो बोला है, लेकिन आपको पता थोड़ा सा अम्मी जो है ना कहने लगी नहीं, लोग जो है ना पुराने ज़माने के लोग हैं, बोलेंगे कि बेटी के घर में जाके बैठी है। मैंने बोला नहीं, ज़्यादातर जो है ना वो इसी बात पे, चलो कोशिश करेंगे दोबारा, अल्लाह पाक मदद करे, अल्लाह पाक खैर पेश करे, तो अल्लाह करे अम्मी मान जाए, अम्मी मान जाए। और आज का वीडियो भी यही ख़त्म करते हैं। चलें जी, आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। आज जन्नत तो भागी हुई है, तो आज का वीडियो पसंद है इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी दुआ के साथ जा रहे हैं, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। इन्होंने की है जी मेहनत, मिट्टी वगैरह उठाई है, तो कह रही है मेरे बाजू में दर्द हो रहा है, ये कंधा बड़ा दर्द कर रहा है, मिट्टी बहुत भारी थी ना।